Hello and welcome to 3 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. You are watching the weekly wrap. Bitcoin Ether stuck in sideways grind. तो यहाँ पे बिटकॉइन वॉज होवरिंग अराउंड $29,500 मार्क और बिटकॉइन जो है वो $30,000 के करीब गया जब ये अनाउंसमेंट हुई कि एलॉन मस्क बैक्ड पेपैल अपना खुद का स्टेबल कॉइन लेकर आ रहा है। तो आई थिंक अब एलॉन मस्क और क्रिप्टो का रिश्ता थोड़ा गहरा होता जा रहा है, जहाँ लोग पहले कह रहे थे कि एलॉन मस्क का ब्रेकअप हो गया है क्रिप्टो से। इसके साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है डैपरेडा की, जो कहती है कि जो क्रिप्टो गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें इन द मंथ ऑफ जुलाई $297 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, विच इज सो पॉजिटिव। और लेकिन यहाँ पे जून में अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कम थी और इसका रीज़न ये कहा जा रहा है क्योंकि SEC वॉज टारगेटिंग कॉइनबेस एंड बाइनेंस। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो NFT और मेटावर्स मार्केट इतनी हलचल नहीं दिखाई दी, दोनों ही नीचे हैं। और क्योंकि जो मेनली जो इन्वेस्टमेंट्स है वो क्रिप्टो गेमिंग इंडस्ट्री में आई हैं। तो इसके साथ ही काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और ज़्यादा अपडेट है कि सैंडबॉक्स जो है वो अपने सैंड टोकन्स अनलॉक करने वाला है, वो भी $133 मिलियन वर्थ। सो इसमें से जो इनके 50% जो टोकन्स होंगे वो इनके जो कंपनी रिजर्व्स है उसमें ही रहेंगे। फिर जो बाकी के $15 मिलियन के जो इनके टोकन्स है वो इनके जो एडवाइजर्स हैं सैंडबॉक्स के उन्हें जाएंगे। बाकी जो सैंडबॉक्स डिस्कॉर्ड के जो एम्बेसडर हैं अंकल ग्रम्पी, उनका कहना है कि जो दिस इज़ बीइंग डन टू नॉट टू शॉक द सिस्टम। और इसके साथ ही फिर हम बात करें XRP की, तो XRP यहाँ पे पहले एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी बन गई थी जब ये कहा गया कि XRP इज़ नॉट अ सिक्योरिटी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। लेकिन अब जो है फिर से SEC ने अपील किया है। अब इसके चलते देखना होगा कि आगे क्या मोड ये जो केस है वो लेता है, लेकिन क्या फैसला आता है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके चलते जो क्रिप्टो मार्केट है वो ज़रूर नीचे चल रही है। बिल्कुल। और वही विशाखा, चाहे अब बिटकॉइन फिलहाल अभी उसमें जो मूवमेंट है वो हम साइडवेज देख रहे हैं, लेकिन साथ ही क्योंकि अगले साल बिटकॉइन हाविंग होने वाली है तो माइनर्स जो है उसके लिए अभी से प्रिपेयर्ड हैं। जानते हैं कि बिटकॉइंस हाफ हो जाएंगे तो शायद माइनिंग अपॉर्चुनिटी भी हाफ हो जाएगी, लेकिन जब बिटकॉइंस हाफ होंगे तो जो हमने ट्रेंड देखा है तो जिसका प्राइस है वो ऊपर जाता है। इसीलिए माइनर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग अभी कर रहे हैं और अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो बुक कर रहे हैं। बिल्कुल, एक प्रीकर्सर देखा जा रहा है ऑफ बिटकॉइन हाविंग। राइट। So moving on, CBDC will bring a lot of opportunities for fintech community, says RBI official. तो यहाँ RBI का कहना है, RBI के एक सीनियर ऑफिशियल है, उनका कहना है कि CBDC के आने के बाद से जो फिनटेक इंडस्ट्री है उन्हें बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि वो जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर पाए। जिस तरह से कि जैसे कि जो CBDC की जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें शुरू कर पाएँ, या फिर जितने भी डुप्लीकेट पेमेंट्स होती है, डुप्लीकेट ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें प्रिवेंट कर पाएँ। तो इस सारी चीज़ों को जो है वो फिलहाल एड्रेस करना RBI और गवर्नमेंट फिनटेक इंडस्ट्रीज़ के थ्रू एड्रेस करना चाहती हैं। उसके साथ साथ RBI जो है वो हैकाथॉन्स भी करने वाली हैं, जहाँ जो फिनटेक के जो भी इनोवेटर्स हैं वो बहुत से अपने जो सोल्यूशंस हैं उन्हें शोकेस करेंगे। इसके साथ साथ ही जो गवर्नमेंट है और RBI वो चाहती है कि जो फिनटेक इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने में मदद करें, ताकि जो भी नॉन इंटरनेट यूजर्स हैं वो भी जो CBDC या डिजिटल करेंसी की जो पेमेंट्स है वो भी इनिशिएट कर पाए, उस तरह की पेमेंट्स ऑफलाइन कर पाएँ। तो ये सारे जो है फिलहाल इस तरफ जो है काम किया जा रहा है और फिनटेक इंडस्ट्री का ज़्यादा फ़ायदा उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं यहाँ पे CBDC में। फिनटेक इंडस्ट्री है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशंस देती है तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा CBDC को ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पहले RBI का कहना था कि वो जून के एंड तक चाह रहे थे कि अराउंड 1 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हों, और अभी रिसेंटली RBI से ये सामने आया है, इससे पता चला है कि अराउंड 1.3 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स अभी हो चुके हैं ऑलरेडी। सो आई थिंक अगर फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आती है तो काफ़ी ज़्यादा CBDC को और ज़्यादा ट्रैक्शन मिलने वाला है और काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर्ड और यूजर्स हो सकते हैं। मूविंग ऑन, ओडिशा EOW exposes ₹1,000 crore पैन इंडिया क्रिप्टो स्कैम। तो एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर आई ओडिशा से, जब पता चला कि 1,000 करोड़ का क्रिप्टो पॉन्जी स्कैम हुआ है, और वो भी एक गुरतेज सिंह सिद्धू जो कि पंजाब से संबंध रखते हैं, उन्हें राजस्थान में 4 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। इनके जो साथी थे यानी कि एसोसिएट थे मिस्टर दास, उनके जो बैंक अकाउंट में है 30 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो ये जो गुरतेज सिंह सिद्धू थे, ये STA एक टोकन है जो उनके जो इंडिया के हेड थे STA टोकन के, और
और पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि जो STA टोकन है वो ऑथराइज नहीं है RBI से, और एक ये मल्टी मार्केटिंग स्कीम चला रहे थे इस क्रिप्टो टोकन के नाम पे। सो इंडिया में अराउंड 2 लाख जो इन्वेस्टर्स हैं वो थे फ्रॉम द स्टेट्स लाइक राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और भी काफ़ी ज़्यादा जी स्टेट्स थे, और ओडिशा में अकेले ही कम से कम 10,000 इन्वेस्टर्स थे। बिल्कुल। और इसी मामले में विशाखा गोविंदा जो बॉलीवुड स्टार हैं उनका नाम भी आ रहा है कि उन्होंने इस ST टोकन को एंडोर्स किया था, इसके लिए प्रमोशनल वीडियोस भी उन्होंने शूट किए थे। और ऐसा कई बार हो जाता है विशाखा, क्योंकि अभी फिलहाल इस तरह के जो भी डिजिटल टोकन्स हैं या डिजिटल एसेट्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा इतनी जागरूकता नहीं है, लोगों को इतना पता नहीं है। हो सकता है कि गोविंदा को भी इसकी जो छोटी छोटी निटी-ग्रिटी है इस टोकन के बारे में ना पता हो और उन्होंने इसे प्रमोट कर दिया। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि जहाँ आप जिस चीज़ को प्रमोट करें उसके बारे में आप अच्छे से डिटेल में नहीं जानते हैं तो उसका आगे जाके आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल गोविंदा पर एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा वो कहा नहीं जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। टेक महिंद्रा ट्रेन्स 8,000 एम्प्लॉयज विद AI स्किल्स टू मीट फ्यूचर डिमांड्स। तो यहाँ टेक महिंद्रा अपने 8,000 एम्प्लॉयज़ के स्टाफ को जो है वो AI की ट्रेनिंग देना चाहता है, क्योंकि टेक महिंद्रा बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में और जनरेटिव AI में, और वो मानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग और जो जनरेटिव AI है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है इस सेक्टर में। और उनका फोकस फिलहाल टेक महिंद्रा का फोकस जो है वो बैंकिंग पे, फाइनेंशियल सर्विसेज पे, इंश्योरेंस पे, हेल्थ केयर पे, मेंटेनेंस पे, रिटेल सेक्टर पे उनका फोकस है, और इसीलिए वो बढ़ चढ़कर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में और क्वांटम कंप्यूटिंग में, और वो चाहते हैं और साथ AI में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि इनसे उन्हें इनोवेटिव सॉल्यूशंस और सर्विसेज मिल पाए। बिल्कुल। सो जनरेटिव AI एंड क्वांटम कंप्यूटिंग आर द नेक्स्ट बिग थिंग्स, और इसके साथ ही वो अगर टेक महिंद्रा हो, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है टू अपस्किल देयर एम्प्लॉयज, और सभी कंपनीज को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जहाँ ये कहा जा रहा था कि इतना खतरा है AI की वजह से आपकी जॉब को, लेकिन अगर उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को, उन्हीं टूल्स को यूज़ करके अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ही अपस्किल करें तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा सभी के लिए। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आगे भी और कंपनीज को ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। Moving on, Bharat Web3 Association notes India's interest in DeFi as country post G20 presidency note on crypto. तो हम जानते हैं कि इंडिया ने तो अपने सजेशंस दे दिए हैं जो भी क्रिप्टो को रिलेटेड ग्लोबल जो एक लॉज बन रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे भारत Web3 एसोसिएशन जो कि एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स, तो उनका ये कहना है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अडॉप्शन बढ़ता जा रहा है DeFi सेक्टर का, और काफ़ी ज़्यादा लोग पॉजिटिव भी हैं इसको लेकर। इसी के साथ ही क्योंकि और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं DeFi रिलेटेड, क्योंकि एक तो टैक्स फ्री और ऊपर से जो है जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके भी ऑल्टरनेटिव्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। जी। तो यहाँ पे इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि एक तो फास्टेस्ट अडॉप्टर है इंडिया ऑफ DeFi, और बहुत सारे यूज केसेस हमने यहाँ पे देखे हैं, और इसके साथ साथ DeFi के आने से जो भी स्मॉल सेक्टर्स हैं, MSME सेक्टर जो है उसको भी क्रेडिट दिलाने में और लोन्स में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलेगा आगे। जी। So moving on, SEC will appeal XRP ruling in case against Ripple, regulators say. तो हम जानते हैं कि SEC ने जो है पिछले साल XRP पे केस किया था, और SEC का मानना था कि XRP पर लिस्टेड बहुत सारे जो टोकन्स हैं, जो कॉइन्स हैं, वो सिक्योरिटीज़ हैं। लेकिन एक लंबे लड़ाई के बाद, एक लंबे लॉसूट के बाद अभी पिछले महीने जो है XRP को पार्शियल जीत मिली, जहाँ पे कहा गया कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटी है लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अभी पूरी तरह से जो है XRP से खतरा टला नहीं है, क्योंकि SEC ऑब्वियसली इस फैसले से नाखुश था, और इसलिए SEC ने फिर से अपील किया। इस बार उन्होंने इंटरलॉक्यूटरी अपील की है, जिसके तहत वो चाहते हैं कि दोनों पार्टी यानी SEC और XRP जो है वो जज के सामने प्रेजेंट हो, और तब जाके जो है कार्रवाई की जाए और एक फेयर उसको प्रोसीडिंग्स मिले। इसके साथ साथ उन्होंने एक लीव टू अपील भी की है, जिसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट को भी कुछ शिकायतें हैं XRP से या फिर, तो उन्हें अलग से ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। इसी सेम ट्रायल के अंदर RBI, गवर्नमेंट और XRP जो है वो तीनों मौजूद होंगे, और तब जो है इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाएगा, इस ट्रायल को आगे बढ़ाया जाएगा। सो आई थिंक XRP के लिए यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उसकी वजह से एक तो उस पर तो खुद पे मुश्किलें हैं, लेकिन इसके साथ साथ और जो टोकन जुड़े हैं जिन्हें सिक्योरिटीज़ कहा गया था, तो लोगों को लगा कि अभी वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटीज़ नहीं है। लेकिन अब SEC ने फिर से जो ये अपील की है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो, जैसे हमने बात की कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर तो पड़ ही रहा है, तो हमें देखना होगा अभी कि क्या होता है आगे। अब पार्शियल विक्ट्री या उसे पूरी तरह से उसे कह दिया जाएगा, यही फिर से यही डिसीजन होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटी नहीं है, एंड आई थिंक सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही हो। सो लेट्स सी हाउ द केस अनफोल्ड्स। बिल्कुल। मूविंग ऑन, बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रोसीड्स विद प्लान्स फॉर सिस्टमैटिक स्टेबल कॉइन regime।
तो यूके ने अभी अभी अपना फाइनेंशियल एंड सर्विसेज एक्ट वो लेकर आया था और इसके साथ ही उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को ये पावर्स दी हैं टू फोकस ऑन सिस्टमैटिक स्टेबल कॉइन रेजीम। तो सिस्टमैटिक स्टेबल कॉइन यानी कि जो कि किसी एसेट की वैल्यू से पेग्ड हो। एंड आई थिंक ये अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि आगे चलकर कुछ भी जैसे कि टेरा लूना जैसे कुछ भी केसेस होते हैं तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ईजी और अच्छा होगा। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है सिस्टमैटिक सिस्टमिक स्टेबल कॉइन आ रहा है, लेकिन साथ साथ जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ध्यान में रखा जाए ताकि जैसा से आपने कहा टेरा लूना जैसा जो केस है जिसने पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को ही एक उसके मेल्टडाउन या कोलैप्स का रीज़न बन गया था, तो ऐसा कोई इंसिडेंट फिर से ना हो, इसलिए पूरी रिस्ट्रिक्शंस चाहे उसमें क्रिप्टो एक्टिविटी की हो या फाइनेंशियल सेक्टर की हो, इसे पूरी तरह से कंट्रोल फिलहाल जो है वो गवर्नमेंट करना चाहती है। बढ़ते हैं आगे। Decentraland is using AI to make the metaverse feel more alive। तो यहाँ Decentraland ने एक AI स्टार्टअप InWorld के साथ पार्टनरशिप की है जहाँ पे NCP यानी कि नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है जहाँ जब आप Decentraland में उनकी स्टोर में यानी कि जेनेसिस प्लाजा में आप एंटर करते हैं तो आप देखते हैं अलग अलग लेवल्स पे आप 3 ऐसे नॉन प्लेयर जो कि बॉट्स हैं नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स को देखते हैं। पहला कैरेक्टर सिमोन आती हैं जो मेटावर्स से लेकर आपकी जितने भी क्वेरीज हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। फिर बफ एक कैरेक्टर हैं जो कि बहुत ही लाइट हार्टेड कैरेक्टर हैं जो कि मीम इंस्पायर्ड डोज से इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर है। उसके साथ बाद आयशा आती हैं जो कि 23 ईयर ओल्ड स्केट बोर्डर हैं और उस तरह के स्किल्स वो हॉर्न करती हैं। तो और इसके साथ साथ अच्छी बात ये है कि कोई भी आम प्लेयर जो डिसेंट्रलैंड में जाता है और गेम्स खेलता है वो भी अपने खुद के NCP कैरेक्टर्स यानी नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स जो है डेवलप कर सकता है, उनको एक कुछ खास स्किल्स भी दे सकते हैं और खास बिहेवियर पैटर्न जैसे कहते हैं ना वो भी डेवलप कर सकते हैं। तो हमने रिसेंटली देखा कि डिसेंट्रलैंड का जो टोकन है माना उसमें काफ़ी ज़्यादा वो नीचे गया और काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं ज़्यादा आ रहे थे डिसेंट्रलैंड पर क्योंकि इसका रीज़न ये रहा कि जो यील्ड गिल्ड गेम्स है उसको ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रहा था क्योंकि वो अपने नए सीजन 4 लेकर आ रहा है अपने कुछ इनिशिएटिव्स का। तो इसकी वजह से ही माना का प्राइस नीचे गया, लेकिन अब डिसेंट्रलैंड कुछ ऐसे इनोवेटिव चीज़ें कर रहा है जैसे कि और ज़्यादा यूजर्स को वो रिटेन कर सके। बिल्कुल। So that's all in the weekly wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.2 TV. And for more information and stories, log on to our website www.3wordstv.io or scan the QR code. Have a great weekend.